जय श्री राम। लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड लखन की सिया रामचंद्र की जय। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहूँ अविलंब कहीं काम करहूँ सेतु उतरे कटकुल खन सिया रामचंद्र की जय। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी का नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहि लखन सिया रामचंद्र की जय। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत करिबारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो स्यों प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जलधारा भरऊँ बहोरी भयों तई खारा सुनियति उकति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं के स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर आया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले देव भाई नल नील ही सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमरि मन माही करहु सेत प्रयास कछु नाही। जामवन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए लिए कभी निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी रामचरण पंकजूर धरहूँ कौतुक एक भालु कभी करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावऊ मर कट बिकट बरू था आनऊ बिटप गिरने के जू था सुनी कभी भालू चले करी हुआ जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लील हिले उठाई आनी देहि नल नील हैं रचहि से सेतु बनाई लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आनिक विदेही कंदुक इव नल नील तिलेही देख सेतु अति सुंदर रचना बिहसिक पानिधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी करहूँ यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए मुनिवर सकल बोली लय आए लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। जब जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए, शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने मोहि न पावा शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नार की मूढ़मति थोरी।
जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास, लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तजि मन मम लोक सिधरहीं। जो गंगा जलुआनि चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति न पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेंगे, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेंगे, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएंगे। हो ही अकाम जो छल तजि सोहई, भगति मोर तहि शंकर देहई। मम कृत सेतु जो दर्शन करहीं, सो बिनु सम भव सागर तरहीं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु के दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत बर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा ही प्रीति करते हैं। बाधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़ई आनई बो हरिजेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, वह और दूसरों को डुबाते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जल्दी करे कई बरनी, पाहन गुण न कपहिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जय राम तजी, भजई जाई प्रभुआन, लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि है। बाधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बर निन जाई, कर जही मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत ही मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देख न कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जल चल वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बनने के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मगर नक्र नाना झस ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे एक नहीं जे खाही, एक कहीं के डरते डराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वो भी डरे रहते थे। प्रभु बिलो गिटरहि नाटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनके ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आई सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीरियति, कपिनभ पंथ उठाई। अपर जल चरही ऊपर चढ़ी, चढ़ी पारही जाहि, लखन सिया रामचंद्र की जय। सेतु बंधन पर बड़ी भारी भीड़ हो गई।
इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर पार जाने लगे। अस कौतुक बिलोक देव भाई, बेहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपिजू तब वीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु बार प्रभु डेरा कीना, सकल कबहि गहुँ आय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फेर राम हित लागी, ऋतु अव कुरितु काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिट बिटप हला वहीं, लंका सन्मुख शिखर चला वहीं। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचा वहीं। दसहीं निकाटी नासिका काना, कही प्रभु सुज सुदेहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का यश सुनाकर सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावणी कहीं सब बाता। सुनत सवन बारिधि बंधना, दस मुख बोले उठा गुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्हें रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बाधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुख से बोल उठा। व्याध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तयो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय। हरे हरे महादेव।